देखने वालों को मैं छाया हुआ लगता हूँ, पर हकीकत में मैं तरसाया हुआ लगता हूँ। मुझसे करता ही नहीं कोई सियासत पे बहस, दूर से ही मैं उकताया हुआ लगता हूँ। हर चीज पे है बहस हो रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तो इंज है जो सड़कों बदला लेना। तो मैं रोज इसी जज्बे से आता हूँ। तो सच्ची मुझे मौला जाट लग रहे हो सर। आपके शागिर्द ने बड़ी बेइज्जती करवाई मेरी। अच्छा, एप्पल का फोन लेने गए हैं तो उन्होंने कहना भाजी मैं नहीं फोन लेना, ये एप्पल की किसी ने फाड़ी खाधी। नवा 125 लैके दिता, इन्हें इन्ना धोता विचों 70 निकल आई। आउंदी ना बकरी चोरी हो गई। अच्छा, थाने पर्चा कराने गया तो उन्हें कहा कोई सबूत लिया तो घरों पट्ठे ले गया। आन भाई छप्पड़ के किनारे बैठे, मैं क्या खैर है, इतने बैठे एडे गुस्से च, कहना डड्डू जुगत करके कलाबाजी ला गया। मेरे घर मरीज लैके ना एंबुलेंस आई तो उहदे ड्राइवर नूं ना बोतल पियाण दिया। अच्छा। मैं कहा की करन दिया, कहंदा पहली दफा आया अच्छा नहीं लगदा। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, जबरदस्त टेलीविजन एक्टर एंड थिएटर डायरेक्टर जनाब उमैर राना। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस एंड मॉडल समन मलिक। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों ही मेरे फेवरेट गेस्ट हैं सर। और सुमन जी माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं। एक शेर लाया मैं बड़ा प्यारा राना जी के लिए। प्लीज। कोई सीरियल हो, फिल्म हो या ड्रामा, एक्टिंग हो या हो कोई गाना, कोई कहे फलाना, कोई कहे फलाना, मैंने कहा सिर्फ उमैर राना। सुते जख्म जगा के टुर गए, पीड़ा होर वधा के टुर गए, ते सजना जेड़े तोहफे कल्ले, सजना जेड़े तोहफे कल्ले, अखी हंजू पा के टुर गए। बेवफाई के सब हुनर उसने सिखा दिए हैं, सिखा दिए। किन राजों का नहीं पता था वो भी बता दिए हैं। जिसे सारी जिंदगी हम अपना चांद समझते रहे कैसर, उसने किसी और से शादी करके दिन में तारे दिखा दिए हैं। जी उमैर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। हमने अब्बू को बुलवाया था, आप कहां से आ गए? ये जो हर ड्रामे के बाद जो आप उम्र और कम करते जा रहे हैं अपनी, ये क्या कैसे कर रहे हैं? वल्लाह आलम, ये बस बाल डाई किए और दाढ़ी निकाली। नहीं नहीं, मगर उसके अलावा भी देखें। समझ नहीं आ रही, आपसे इंस्पिरेशन ले जाए, हम कॉन्शियस हो जाएं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। मैं तो फैमिली पैक लेके फिर रहा हूँ। आउंते हराना के दरमियान वाला सवाल शुरू से पूछ लेना। जाना होगा ना कहीं? नहीं मगर यार, ये हर बार ही आप कुछ करते हैं कमाल, और आप कर ही जा रहे हैं माशाल्लाह। अभी आपको हमने लास्ट जो देखा संगे माह के अंदर, अभी पिंजरा में तो देख ही रहे हैं, मगर संगे माह में आपने आखिरी एक रूप धारा था, और कमाल उसके बाद आपने एक बीच में बच्चा सा निकाला है अपने। तो ये कैसे कर लेते हैं आप यार इतने सालों बाद भी? वास चौधरी, मुझे दुबई में ना 2 बड़े मजेदार होस्ट मिले थे। उन्होंने एक ताना मारा था कि दादे को पढ़ाया था जीसी में या जीसी बना नहीं था। वो बड़ी दिल नु लगी मैनू यार। इस तरह होता तो फिर तो मुझे भी कब की शर्म आ जानी चाहिए थी, लेकिन बंदा फिर बेशर्म ना होवे ना। देखिए काम भी कुछ ऐसा है कि होना पड़ता है। बेशर्मी होती उधर साढ़े वाले इशारा कर रहे मुझे ही होना पड़ता है, 5 मिनट बाद लड़ाई हो जाए ना। समन जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मुझे बताएं, आप आजकल बहुत हर तरफ हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स है, तो आपको कोई इंटरेस्ट होता है इसके अंदर? नहीं, आई एम न्यूट्रल। आप वो हैं जिनके बारे में खान साहब कह रहे थे मैं। अच्छा, वोट कास्ट करती हैं? नहीं, अभी तक नहीं किया। संभाल के रखा हुआ है? आई वाज़न्ट इन माय टाउन, तो मैं नहीं कर सकी। नहीं, मगर अगली बार का कोई है प्रोग्राम, या अगली बार भी आपने वहीं पर?
पीटीआई को करेंगी। अच्छा, ये आप जरा सोच के अब आप बोलिएगा, क्योंकि ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपकी मुलाकात है पहले इनसे? जी बिल्कुल, आपकी है पहले की कोर्स मुलाकात? मैं इनको देखती रहती हूँ, नहीं नहीं, ड्रामास आप में वो तो भी। देखती रहती है ना, मगर इन पर्सन मुलाकात आपको शायद नहीं। अभी हुई है ना? अच्छा, ये राणा सनाउल्लाह के फुफ्फो के बेटे हैं। तो आप ये सोच के बोलिएगा, आप पीटीआई को वोट डालने की आपने बात ओपनली कर दी। राणा सनाउल्लाह के आपको पता है ना अभी क्या माहौल चल रहा है आजकल, उन्होंने क्या किया हुआ इस्लामाबाद के अंदर। तो ये उमैर राणा जो है, ये राणा सनाउल्लाह के फुफ्फो के बेटे हैं। वो जो मोमर राणा है, वो इनकी खाला के बेटे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। इसलिए आप अपना फैसला तब्दील करना चाहेंगे अब या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब तक पीटीआई फॉर श्योर, या लॉक। ओए होए होए, ये अब आप अपने कजन को पहुंचा दीजिएगा पहुंचा खबर दूंगा कि यार बिल्कुल। कि अब तो लोग ओपनली बोलना शुरू हो गए हैं, ये क्या बात है। बस भाई तुसी चुप ही रहना, थाने वालों ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਨ ਆਏ ਨੇ। सैट्रिकल किस्म की जोड़। मगर वैसे उमर साहब एक बात बताएं, आप क्योंकि बहुत थिएटर से भी वाबस्ता रहे हैं और सैटायर भी आपने बहुत सा देखा हुआ है और बहुत किया भी हुआ है, डू यू फील कि अब हमारे आजकल के दौर में सैटायर नहीं होता इतना, और जो सैटायर होता है वो आई वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली सैटायर, वो कुछ अजीब किस्म का एक चीज हो रही होती है। नहीं, अभी सैटायर क्यों नहीं होता? अब अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इस वक्त दुनिया न्यूज़ पे बैठे हुए हैं, इस शो के बाद फिर आप कोई खबरें देखेंगे, वो सैटायर ही होगी। अच्छा, वो वाला सैटायर है, वो हो रहा है। सैटायर है। मगर वैसे जो होता था जिस तरह सैटायर, आपके ख्याल से कम हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स बहुत कम हो गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ऐसी कंटेंट नहीं बनता जो सोच उजागर करे, किसी की प्रोवोक करे। अब बस यही है कि चलाओ काम चलाए जाओ, डाइजेस्ट राइटर्स लिखे जाएं और फिर उस तरह की चीजें बनाई जाएं। मगर जराबां पाईयां कि लत्तां रंग कराईयां जे? वो चिट्टी गई सी, हल्दी डिग गई सी। मेहंदी के सीजन के मुताबिक की जुगत है। मगर वो तो खैर एक ड्रामा राइटिंग के अंदर है, बट इवन आई वुड से पॉलिटिकल सैटायर की वो वर्जन नहीं रही है जो हम पहले देखा करते थे, वाइल यू नो मे बी इन द 90s जो हमने देखी हुई है। सैटायर करने के लिए आपको चाहिए होता है कि जो असल पॉलिटिक्स या दुनिया की सोसाइटी चल रही है वो एक अदब के हिसाब से चल रही हो। जब उसमें ही कोई अदब नहीं रहा तो फिर सैटायर की क्या जरूरत है? ओपन एक सर्कस है। और एक शायद ये भी रहा है कि अब थोड़ा सा मामला जो है वो घबराहट की तरफ भी जा चुका हुआ है। मुझे लगता है ऐसा कि पहले के लोग शायद ज्यादा डेयरिंग थे, अब पहले शायद इतनी सख्ती नहीं थी, अब सख्ती जो है वो कुछ और किस्म की हो चुकी हुई है। मतलब सिर्फ सेंसर की सख्ती नहीं रही अब। हाँ, वेल काइंड ऑफ आपको एक मुल्क का कोई एक इदारा या कोई मुल्क ही बाकायदा आपको रोक रहा है, लेकिन अब ये है कि आपको तंज जो मिलने हैं वो लोगों से मिलने हैं, बिल्कुल, और वो ट्रोलिंग से मिलने हैं और वो इन चीज़ों से मिलने। और अगर आप निकल रहे हैं राय अच्छी लेने के लिए तो फिर तो आप कभी कोई इस तरह की बात या सैटायर तो छोड़ दें, कोई भी बात नहीं कर सकते। तो अगर आप निकल रहे हैं कि वाकई की कोई ना कोई आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसमें लोगों की सोच उजागर हो, तो फिर उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी करेंगे, लेकिन उनको फिर नुक्कड़ कोने बड़े छोटे मिल गए। हाँ, उनको जगह प्लेटफॉर्म बहुत क्लस्टर हो चुका हुआ है मेरे ख्याल से। यार लेकिन बड़े अच्छे इंसान तुसी जे, मैं 3 दिन हो गए से चाह पई किसी ने नहीं सी पीती। हाँ साहब खीर कर दी तुसी। मैंने भी कह रहे हैं आइस टी है, आइस टी। कौन समझ आए? समझिए आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, तो ये एक्टिंग का शौक उसके बाद हुआ क्या? नहीं, मुझे बेसिकली मॉडलिंग का शौक था। अच्छा। या बट फैमिली ने परमिशन नहीं दी। अपनी फैमिली प्रोडक्शन थी तो उन्होंने कहा चलो एक बार एक्ट करके देख लो, क्या पता खुद ही दिल खराब हो जाए। पहले फैमिली ने परमिशन नहीं दी, फिर मगर प्रोडक्शन भी अपनी थी। प्रोडक्शन उनकी कोई रिलेटिव्स थे, उनकी प्रोडक्शन अच्छा। हाउस था, तो उन्होंने कहा कि चलो आप एक दफा देख लो, शौक उतर जाएगा। बट वो तो फिर क्या हुआ? बढ़ गया। ओए होए। आई एम पैशनेट अबाउट माई करियर और माई वर्क। तो वो अब आपका बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, आई एम प्लानिंग फॉर एमएस। वो भी प्लान कर रही हैं, मगर इस तरफ जो है शौक ज्यादा है। इंशाल्लाह। ये वैसा ही लगा काम जैसा टीवी पे नजर आता है, फिल्म पे नजर आता है, या उससे मुख्तलिफ लगा करते हुए? मुख्तलिफ है, इसकी अपनी एक स्ट्रगल पीरियड है, इसका अपना एक मजा है काम करने का। यतीम ड्रामे में तो आपको बहुत मजा आया होगा। दैट वाज माय डेब्यू। वो पहला प्ले था मुझे इनका। पता भी नहीं था कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है। मैं सब आपको याद है जब पहली बार आप कैमरे के सामने खड़े हुए थे? आपके साथ खड़ा हुआ था, याद आया कुछ? हाँ हाँ हाँ। और धस 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 झटके पड़े। Yes, तो वो पहली बार थी। आई थिंक पहली बार था। अच्छा। वो तो एक टेली फिल्म थी जो कि रिलीज भी नहीं हुई थी। कितने साल हो गए? पिछली सदी का किस्सा है। मगर बहुत बच्चे होते थे उस वक्त। उधर रिलीज नहीं ना होंदियां सन। हाँ, उस वक्त बनती फिल्में बनती थी और रिलीज भी नहीं होती थी। हाँ जी हाँ जी। उस वक्त रिवाज ही नहीं था।
मगर हाँ, अच्छा वो आपका पहली दफा था? वो पहली दफा था। तो फिर तो नहीं याद होगा क्या फीलिंग थी? नहीं कोई, वो वैसे ही नम हो गए थे उसके बाद मेरे ख्याल से टीवी का जो था वो पीटीवी का था 3/3। अच्छा 3/3 उसके बाद फिर कैमरा वो था। ओके ओके ओके। और ठीक है, वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि अदील हाशमी तो फैसल कुरैशी इनों के साथ सिटकॉम लाहौर में। लेकिन सर बड़ी गल है वासे भाई, तुसी भी टीवी ते आए, फेस ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ रेडियो ते होने वाला कौन सा वाला फेस है? रेडियो ते आने वाला। अच्छा मैं क्या कह रहा रेडी तो होना ला। ऐसा भी बुरा नहीं मुझे ऐसा लगा। रेडियो ते भाई मसला ये नहीं है कि मुझे ऐसा लगा, मसला ये है कि मैंने माइंड नहीं किया। मगर चले खैर, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि आपको नहीं याद कि वो पहला जो पहला वही था। बहुत अरसा हो चुका है और उसके बाद ऑफ कोर्स इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स नाउ। मगर अभी भी वैसे ये मुझे पता है, आप जवाब तो आप एक्टर लोग ऐसा ही देते हैं कि जी हाँ हमें बहुत हर रोल से पहले वो होती है, जिट्रीनेस होती है, मगर एट द सेम टाइम एक ईज भी तो आ गई होगी। जिस तरह अभी संगे माह में जब आप कैमरा फेस करने गए होंगे, सो आपको पता है कि आपने एक कैरेक्टर धार लिया हुआ है एंड यू हैव डन द गेटअप एंड एवरीथिंग। अब लाइनें भी याद हो चुकी हुई हैं, मे बी पहले दिन शूट के कोई हो, मगर आफ्टर 2-3 डेज फिर वो एक्चुअली अच्छी बात है, हाँ होता है अभी भी थोड़ा सा जिटरीनेस होती है, वो टीम की केमिस्ट्री का होता है ज्यादातर मुझे। लेकिन संगे माह का जो था पहले दिन से आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, और आई थिंक उसकी वजह यही थी कि मैं वो मस्तान सिंह लुक वाइज आप इतने अंदर जा चुके हुए कैरेक्टर थे। वाइज, वो उसका मजहब, उसका कैरेक्टर, वो सिचुएशन, वो स्क्रिप्ट में इतना घुस चुका हुआ था कि आई जस्ट फेल्ट कि यार कैमरा कितने रोल करो नो वन ऑफ दोस मोमेंट्स। ये देखे ना, बिल्कुल अगर वो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जब आपने पूरा होमवर्क किया और पूरी रीडिंग की हो तो फिर आप कहते हैं कि एग्जाम का पेपर लेकर आओ सामने। और जो ड्रामा मुक गया फिर 2-3 महीने वो डायरेक्टर दे महल्ले च फिरदे रहे ने और गेटअप करके कि संगे मां 2 बनाओ। वेलकम बैक जी रुखमा। मैं ये बताएं कि बीइंग एन एक्टर आप किस किस्म का जो कंटेंट है या स्क्रिप्ट्स हैं वो करना चाहेंगे आगे? तेज मसाले वाला। नहीं, मसाले को इन्होंने- नजम नहीं होते। आपने मेंशन किया ना कि उस तरह की स्क्रिप्ट्स या कंटेंट नहीं बन रहा, तो किस किस्म की होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे आजकल ऑन एयर है पिंजरा, पिंजरा, संगे माँ, उल्लू बराए फरोख नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, इस तरह के खेल अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने किए हैं ना, मैं इसी तरह के करना चाहता हूँ, ताकि जिसमें कम से कम वही वाली बात है जो देखने वाले उनकी इज्जत तो हो ना। ये ना हो कि जो जैसे बैक स्टेज काफी लोग, कहना नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सारे कहते हैं ओ जी ऑडियंस बेवकूफ है, वो वाले काम मैंने नहीं करना। सर रुकमा भी फिल्म में काम कर रही है, नागन की वापसी। टाइटल रोल जो है कैसर कर रहे हैं। अच्छा उमैर, ये बताएं कि आर यू द काइंड ऑफ एक्टर जो शूटिंग के बाद रोल से बाहर निकल आता है, आपको थोड़ा टाइम लगता है? चंद कैरेक्टर होते हैं जो कि आप हमेशा कुछ ना कुछ एक हिस्सा, जैसे आप गए किसी हॉलिडे पे कहीं तो एक सूवेनियर ले आते हैं, तो चंद ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके सूवेनियर मैं रखता हूँ और वो मैं संभाल के रखता हूँ, क्योंकि हर एक कैरेक्टर करने का एक क्या मौका मिलता है, उससे कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। तो मिसाल के तौर पे संगे माँ की बात हो रही है, तो मस्तान सिंह मेरे ख्याल से जिस तरह उसने हक की बात पे वो खड़ा रहा है इस हद तक कि जब उसकी जिंदगी सारी गुजर गई, उसको फिर मौका मिला कि यार तुम झूठ बोल लो तुम्हारा काम हो जाएगा, उसने फिर भी हक का नारा लगाया, क्योंकि सिक्खी में इसको हक का नारा ही कहते हैं। सही बात। तो वो हक का नारा लगा के उसने सच बोला और वो आजाद हुआ। मेरे ख्याल से मुझे फिर से उसे एक जुर्रत मिली कि हाँ यार राने जदों भी कर लो वे हक दे नाल खलो वे। तो इस तरह की चीजें। आपकी भी वैसे कोई प्रेफर्ड लिस्ट है या कोई है ऐसा जॉनरास जिसमें आप एक्टिंग करना चाहती हैं? बिल्कुल, आई वांट टू डू अ कैरेक्टर जिसमें एक लड़की का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जाए, ब्रेव, ये रोने धोने वाले और इनोसेंट गर्ल्स और ये जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहे होते हैं, जुल्म होने वाली नहीं वो कैरेक्टर्स पसंद। आप चाहती हैं इसमें आप जुल्म कर रही हैं? ज्यादा आवाज चले तो जान लगे सानू भी कुट के जाओ। हाँ मैं ऐसे कैरेक्टर करना चाहती हूँ इसमें कोई जुल्म कर रही हूँ मैं। या बस ठीक है, मैं बंदा सुटा है, मैं जाके सिगड़ ला के ते नस गए। जुल्म भी अजीब किस्म का है। अच्छा तो आप इस किस्म के कैरेक्टर्स करना चाहती हैं? ये रोने धोने वाले आपको नहीं पसंद? नहीं बिल्कुल सूट भी नहीं करते हैं। आई थिंक सो कि मैं सही नहीं कर पाऊंगी अगर इस तरह के कोई कैरेक्टर। मगर एक्टर तो सब कुछ कर लेता है। बट इट्स नॉट माय थिंग कि मैं इसको। अच्छा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती बस किसी किस्म का भी हो? नहीं बस जुल्म होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब ये ऑल्टरनेट तो उसका यही होगा। यू शुड बी स्ट्रांग इनफ कि आपके ऊपर जुल्म करने वाला करने से पहले कुछ सोचे कि ये वैसे किसके एक और साथ थॉट करने प्रोसेस वाला है। मैं तो एक्टिंग के अंदर तो ये मतलब इतना तो नहीं सोच सकेंगे कि ये भी जुल्म
की बात हो रही थी उस पे कह रही हूँ, नॉट कैरेक्टर्स की नहीं है, वैसे जनरल जुल्म को एड्रेस कर रही हैं आप। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ यार पर नाउ यही चाहती हूँ मैं। वो चाहती ये हैं, वो कह रही हैं। अच्छा ऐसा ही कोई लड़का चाहिए जिस पे आप जुल्म करें नहीं 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 ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁੱਟੋ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਾਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ रहा मैं तुम्हारे कलेजे में लात मारूं कैसा शख्स होना चाहिए वैसे चले यही बता दो यार ही शुड बी मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, That's it. जो अभी तक आपने बाकी सामान बताया उसके मुताबिक यही है कि आपका हाथ होत लग गया तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा नहीं बस गलती से हो गया इनसे। नहीं, मेरे ख्याल से लाइफ पार्टनर चुनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फॉर लाइफ। एक इंसान को चुनना है जो जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ इसमें प्रेफरेंसेस लुक्स वाइज कैसा होना चाहिए? लुक्स डजंट मैटर आई गेस। अकरम भाई जैसा ओ चलेगा। भाई ये पहले ही चले आ छोड़ दे मुझे लगता है कि अगर मर्द फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो उसको थोड़े से इश्यूज होते हैं मेंटली। शोबिज में हो या बिजनेसमैन हो ये बता दे थोड़ा सा डजंट मैटर। डजंट मैटर, सिर्फ स्टेबल हो अच्छा बिजनेस में ही स्टेबल हो क्या, वैसे भी कोई मतलब फील्ड से रिलेटेड उसी में रिश्ता करा के छो ठीक चला हम आपके लिए एक रिश्ता ढूंढेंगे पक्का सा उनका प्रोग्राम ही नहीं है नहीं भाई अभी अभी। नहीं, अभी नहीं चाहिए। अभी नहीं है, अभी 10 ए नहीं मार खाने वाला मुंडा भी कोई नहीं ना ये नहीं, वैसे मुझे ऐसी खवातीन बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती हैं। अच्छा आपको वो भी नहीं पसंद, फिर आपको दो मजलूम। वो तो मैं कैरेक्टर के लिए कह रही थी हाँ, कि वो character के लिए कह रही थी। अच्छा कैरेक्टर मैं समझा कि तुसी वैसे भी तकरीबन आतंकवादी जे हां मैं कहा वैसे भी वही नहीं लगा मगर फिर ठीक है फिर तो मिल जाएगा माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, तो अभी तक का कोई ऐसा रोल जिसको आपको थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आई हो? 2 रोल थे जिसमें मुश्किल पेश आई थी। एक था प्यार के सदके वाला, उसमें मुझे मुश्किल आ रही थी लेकिन उसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और अच्छा नाम तुसी सारे इंजी दस दे जिवें ਅਸੀਂ सारे ही देखे हैं। दूसरा जो था ना जो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, वो नाम बता के आपको समझ में आ जाएगी, वो थी जन मुरीद। जन मुरीद वो बड़ा मुश्किल था। एक तो क्योंकि जन मुरीदी आती नहीं है, दूसरा ये था हुन राणे होंदे जन मुरीद नहीं हो सकते ना। फिर 3 महीने ते साढ़े नाल लाओ लेकिन उसका दूसरा जो पहलू बड़ा मुश्किल था ना वो ये था कि वो एक नॉर्मल हाउस होल्ड का एक जवान आदमी जिसके 2 छोटे से बच्चे हैं, वो इस तरह की हरकत करे कि बीवी के ऊपर हाथ उठाए, वो मुझे हजम ही नहीं हो रहा था। तो उसमें फिर मुझे अपनी बेगम की हेल्प लेनी पड़ी। कैसे? हाँ उसने मुझे अपने कजन्स देखा कहती है ये भी हो सकते थे तुम। तो लेकिन उसमें रियलाइज मैंने यही किया कि हम लोग जिसको हम समझते हैं ना कि बहुत एलियन है, बहुत दूर है, नहीं यार हमारे गिर्द होता है, ये हमारे आसपास होता है, हमें नहीं नजर आता लेकिन ये होता है। और एक्चुअली अपीयरेंसेस का बड़ा ना अपेरेंटली बहुत सी हम तस्वीरों से जज कर रहे होते हैं और एक ऑब्वियस विजुअल जो हमें नजर आ रहा होता है उससे जज करके एक अपना खाका बना रहे होते हैं, जबकि रियलिटी में भी कैन बी डिफरेंट। 2 मसले होते हैं, हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं जो दुश्मन है वो वो वाला नहीं, वो आम शख्स में होता है। दूसरा हम अपने नजरिए से देख रहे होते हैं, मेरे वैल्यू से तो ये बहुत ही एलियन है। तो उसको एक्टिंग का काम ही वो ये कि हम लोगों को तोड़ के फिर जरा देखना पड़ता है किसी और नजरिए से कि यार यहाँ से जस्टिफाइड है। इसलिए भी प्यार के सदके मेरे लिए आसान हुआ था कि मुझे फिर साइकोलॉजी मैंने इतनी पढ़ना शुरू कर दी कि शख्स ऐसे कैसे कर सकता है। फिर आई अंडरस्टूड कि यार बच्चों की तरबियत जब हम इस तरह करते हैं, उसमें किरदार का नाम सरवर था, कोई भी पैदाइशी सरवर नहीं होता इस तरह का, हम बनाते हैं उसको, तो वो हमारी जिम्मेदारी, हमने उसको क्या। इसलिए फिर वो अब जो ड्रामा पिंजरा है वो नेचुरल मेरे लिए सक्सेशन बना के यार सी लोगों को दसी है कि बच्चों की परवरिश किस तरह करनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। वैसे आई एम सरप्राइज कि आपने सिर्फ अपने टेलीविजन के ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में से चूज किए जो 2 मुश्किल थे आपके लिए, आपने थिएटर के जमाने से कोई नहीं चूज किया। थिएटर यार वैसे आसान होता है, आपको लगता था? मुझे लगता है आसान होता है। उसकी वजह ये है कि थिएटर में आप स्क्रिप्ट पूरी आपको मिली होती है, डायरेक्ट टीवी में नहीं मिलती। दूसरे आप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ के कास्ट के साथ जेल होते हैं। तीसरा आपकी रिहर्सल जो होती है, रिहर्सल की अंग्रेजी के माने ये है कि किसी को बनाना फिर तोड़ना, फिर बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, इसको रिहर्स कहते हैं। तो रिहर्सल में आप पुख्ता हो जाते हैं, वो कैरेक्टर लिटरली अंदर चला जाता है। फिर उस वक्त आप जो इम्प्रोवाइज करा लें उससे वो कर लेते हैं। तो मिस करते हैं वैसे थिएटर को? बहुत बहुत
बहुत मैंने ज्यादा। ऑपरेशन थिएटर बनाया, आप विजिट कीजिए। तो वैसे मुझे एक बात बताएं उमैर साहब, यहाँ पे मुझे अक्सर यंगस्टर्स पूछते हैं, आई एम श्योर आपको पूछते होंगे, कहते हैं कि जिमने एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, तो आपसे जब कोई सवाल पूछता है तो आप उसका क्या आगे से हल बताते हैं? पहला तो मैं उनको बताता हूँ कि यार हर एक एक्ट कर सकता है लेकिन हर एक एक्टर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये। बहुत आला। तो दूसरी बात एक ये होती है कि कहीं भी बस काम जहाँ मिले ना, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओ और काम करो। मिसाल के तौर पे आपके चैनल के सुख से मैं कह रहा हूँ, ओलो मोपोलो का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, इनके साथ आप हमेशा जुड़ जाओ। ये खूसट वाले ये एक अदब का काम करेंगे और ऐसे और भी हैं। तीसरा जो मैं इनको कहता हूँ वो ये है कि यार खोपे लाओ। कोई भी अदब में जाना होना, कोई भी अदब में, ये खोपे उतारने पड़ेंगे आपको। आपको दुनिया देखनी पड़ेगी, कायनात देखनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, रंग बिरंगे लोगों से मिलना पड़ेगा जिनसे आपका ताल्लुक ना हो। वो खाने खाएं जो आप वैसे नहीं खाते, वो म्यूजिक सुने जो नहीं सुनते, किताबें पढ़े जो नहीं पढ़ते, वो एक्सपोज करें अपने आप को। फिर जो भी फन होगा, फन तो हम कोई भी सिखा देगा यार, कि किस तरह बोलना, किस तरह खड़ा होना, वो हम सिखा देंगे, लेकिन वो आता तो यहाँ से है ना। मगर जो उसकी प्रैक्टिकलिटी है उसमें आप कह रहे हैं विच इज जो सेकंड स्टेप के थिएटर आपने कहा कि वो करना चाहिए। आई ऑलवेज रेकमेंड थिएटर। अगर मसला ये है कि यहाँ पे जो भी मोस्टली जो 80% केसेस या आई वुड से इवन एक्चुअली 90% जो आपको इस तरह के केसेस मिलते हैं, they all want to go directly into television। वो यार उन फास्ट फूड का जमाना है। हाँ, ये एक तो बड़ा हल्की आंच में हांडी पकाने का सलीका भूल गए, हल्की आंच के रिश्ते भूल गए। ये तो सब फास्ट फूड है कि हुणे ही इत्थे मेनू मिले। तो वही है ना कि अगर इमीडिएट चीज चाहिए तो फिर तो शॉर्टकट्स बढ़े, लेकिन अगर लॉन्ग रन चाहिए तो फिर आपको अच्छा, ये कुछ फनकार है जिनको याद नहीं होते रोल वगैरह, बड़े याद कर लें सर, उनके लिए कोई टिप दें। आम टेलीविजन पे स्क्रिप्ट याद नहीं होता। मेरे लिए तो फिर दो ही टिप्स हैं। एक तो ये कि यार पहले कैरेक्टर तो बन जाए ना, वो किरदार में तो ढलें। मिसाल के तौर पे आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आप आम तौर पे क्या कहेंगे भाभी के सामने, आपको तो पता है आप भाभी के सामने क्या कहेंगे। जी जी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहेंगे, लाइनें नहीं है होते। लेकिन हम आम जिंदगी में तो नहीं बता रहे होते ना कि यार अब मैंने ये कहना है, हमें पता होता है हम इस सिचुएशन में क्या कहेंगे। दूसरा फिर ये स्क्रिप्ट की फ्लो समझें, लॉजिक है, इसके बाद अगर ये आ रहा है तो फिर ये किरदार यहाँ इस तरह की बात कर रहा होगा, तो एक लॉजिकल एक चीज बन ही जाती है। ठीक है पान अकरम अजीम। वैसे आपकी भी कोई विश लिस्ट है, कोई एक्टर्स हैं आपके ज़हन में जिनसे आप काम करना चाहेंगी? एज सच कोई विश लिस्ट नहीं है। कोई भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आपने सोचा कि इसके साथ अगर मैं काम करना चाहूंगी आगे, या कोई ऐसा ये मुझे बहुत पसंद है? तो स्टार्ट में होता था ऐसे, स्टार्ट अच्छा। में जब चीजें नहीं पता थी कि किस हद तक मुझे होती है, पता क्या चला तो आपने कहा कि situation नहीं अब इनमें से कोई भी नहीं है। है। नहीं, अब कोई भी नहीं, अब जो काम मिल जाए। जेन के काबिल ही कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। मगर नहीं, उनके ज़हन में नहीं, अब उनकी मर्जी भाई। इट्स जस्ट के आई रिस्पेक्ट एवरीवन। नहीं, वो तो आप करती हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हर एक का अपना एक कैरेक्टर है, अब उसके मुताबिक मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि यार इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम नहीं करना नहीं, है। वो मेरी तो आप कोई नहीं कहेंगी, choices मगर नहीं एक है। ख्वाहिश तो होती है ना इंसान की नहीं, कि मेरी फलां नहीं एक्टर मुझे बहुत पसंद है तो मैं इनके साथ काम करना शायद चाहूंगी, या वो पसंद में तो ऑफ कोर्स ऐसे तो है, तो वो इन्हीं बट का पूछ नहीं, रहा हूं ऐसी कोई विश लिस्ट नहीं है कि मैंने इनके साथ काम करना ही करना। ठीक है, नो, वो वैसे पसंद है मगर काम नहीं करना उनके साथ। ठीक है। उमैर साहब, आपके पास कोई बचा है ऐसा जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? यार नहीं, आई एम श्योर हैं तो सही। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बड़े ही अच्छे लोगों के साथ और अच्छे अदाकारों के साथ काम नहीं, किया वो तो कर लिया हुआ है, जो कोई रह गए। मिसाल के तौर पे सरमद के साथ मैंने एक्टिंग नहीं की हुई, सरमद खुसट ने मुझे डायरेक्ट किया हुआ है। ओके। सरमद खुसट के साथ आई वुड लाइक टू एक्ट विद हिम। ये ऐसे चंद लोग हैं जो कि अभी रह गए हैं कि आई वुड लाइक टू एक्ट विद देम। अच्छा, उमर भाई, जब हीरो आएंगे तो हीरोइन कौन होनी चाहिए? कुछ कह नहीं सकता यार मैं। हीरोइन कोई नाम जड़ा पसंद होवेगा। किसी मुस्कुराना शुरू हो गए हो। नहीं वैसे सारा दिल चाह रहा है। देखिए तो सही। नहीं, मुझे वाकई कोई नाम नहीं सोचा यार, मुझे वाकई नहीं याद है। शजात, माहिरा, सबा कितने का नाम नाम। ज़हन में हैं? कितने नाम? सबा के साथ किया काम फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। हीरो। और माहिरा के साथ जब किया था उस वक्त मैं उसका बाप बना हुआ था, तो वो जरा वो फर्क था। बट मुझे जो एक्टर जो भी मेल फीमेल, उसका मजा ही आता है कि जब वो कोई चीज फ्रेश लेके आए ना, कुछ आप बाउंस ऑफ कर रहे होते हैं, वो नई नई चीजें बन रही होती हैं उस वक्त, उस मोमेंट में। इसलिए मुझे मुझे वो लुक का समझ, लुक का जो है ना वो आप लोग जज कर सकते क्या हैं बात। कि यार ये जोड़ी इस वक्त इनकी अच्छी लग रही है, वो फिर ठीक है। आपको पर्सनली खुद आपको क्या लगता है, आपकी केमिस्ट्री किसके साथ सबसे ज्यादा? फरदौस आशिक मान साहब। वो अगर उन्होंने समझाना ना क्या है हिरवन्ना काम करो तो कर ठहर जाए, अच्छा, आप बताएं। मेरी केमिस्ट्री वेरियस एक्टर्स, एक सानिया सईद के साथ मेरी बड़ी सी केमिस्ट्री बनी, नुमान इजाज साहब के साथ मेरी बहुत हीरोइंस पूछा था। हीरोइंस में फिर किन्स के साथ मेरी केमिस्ट्री बनी, मेरे ख्याल से सानिया जी एक हो गई, सानिया जी हो गई, उनके साथ मेरी अच्छी केमिस्ट्री बनी। मैंने बहुत पहले काम किया था आयशा आलम खान के साथ, उनके पास बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनी थी। एक मैंने किया था सोनिया मिशाल के साथ, उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। आई थिंक इवन हालांकि बाप बेटी का रोल था, लेकिन माहिरा के साथ काम करने का मुझे मजा आया था। और सबा कमर के साथ, मुझे सबा जी के साथ काम करने मजा आया था इन कमली।
I mean, so I found good chemistry with various people. Yeah. Okay. Alhamdulillah. अच्छा पढ़े लिखे ना तो केमिस्ट्री कह के मैनेज कर रहे हैं Ready, 1, 2, 3, 4. यार आज मैं तुम्हें एक गल सुनानी तो खैर मैं तेन बहुत पहले सी लेकिन मैं इस दौरान बड़ा बिजी रहा वो आज मैं इतने आ रहा था मैंने याद आई इंसानियत खत्म ही हो गई यार मेरे थाने चोरी हो गई मेरे थाने च यार मैं हैरान हो गया उत्तों रिपोर्ट नहीं लिखते मैं सारे दे तरले कीते मैं कहा रिपोर्ट लिखे कहंदे ने वड्डे अफसर नाल गल करो ओ वड्डे अफसर नाल मैं किवें गल करा वो तो मैं ही हां यानी मेरे थाने वाले मेरी नहीं गया फिर मैं नाल वाले थाने अच्छा यार बड़ी मेरी खिदमत की उन्होंने और रिस्पेक्ट मैनू उन्होंने दी है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਨੇ ਬਿਸਕਟ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਰਗੋਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਖੀਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਸ਼ ਆਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ठीक है ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 5-6 ਕਾਲਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ नहीं चुकियां भाई करके चुकिया मैंने कहना पुत्र ऑडियो मैसेज कीता की चोरी हो गया है मैं कहा सर मेरी हैंड फ्री चोरी हो गई मैंने कहना ने हैंड फ्री चोरी हो गई है ते मैंने वॉइस मैसेज कर दिता है मैं कहा सर समझिया करो फिर किनू दसा कहंदे ने निर्गोली ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮੰਨਦਾ ਓਹੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਮੰਨਦਾ ਓਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ सारे चल रहे हैं ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ अच्छा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜੋ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ अच्छा ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे अच्छा जी ते नहीं समझदारी कम समझ बड़े अच्छे लगे हुए यार मैं तो इन्होंने बचपन तो देख कभी बाबे बन जाते ने कभी बच्चे बन जाते ने माशाल्लाह नाइस मैंने ते अपना भरजाई भी फिल्म में काम भरजाई नहीं है वो ही ना मैं सोच रहा भी भाभी वो तो नहीं है जेडे पहले मैं मिले आए वो वहीं पे हैं वो उत्थे ने थी भाभी इत्थे नहीं मैं पहले बाजीराव ने किधर देखा है वो ओ चंदा मामा हूर के चंदा मामा हूर के यार ड्रामा में भी के यार कमाल फनकार है कि ते किस तरह शादी ड्रामे च हुई के पहले बात कर रहे हो तुम ताल्लुक ही नहीं आपस में हाँ माड़ी गल है ताल्लुक तो रखना चाहिए बस कर दे नहीं हो जाती है भाई अलहदगी हो जाती अरे नहीं क्या जी की मसला है नहीं बाजी तो बिल्कुल मैंने लगते ने कि ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਸ ਫ੍ਰੀ ਚੁਰਾ ਲਈ ਸੀ सर कहना यहाँ पे 1 फोटो ਸਰ प्लीज 2 ਜੀ 2 ਲਵੋ क्योंकि मैं ना जी सोशल मीडिया ते एक्टिव हो गया फुल हाँ नहीं लभ रहे फॉलोवर मैं सोचा भी जड़ियां ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਵਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ 120 ਫਾਲੋਅਰ ਅਨਫੋਲੋ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸੈਂਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ अकरम उदास ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈਰਾਨ ਕੌਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਮਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ नहीं ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗੇ नहीं ਨੇ यार ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अलीना अहमद है मेरा क्वेश्चन उमैर सर से है कि आपने तीनों चीज़ें की हुई हैं प्रोड्यूसिंग डायरेक्टिंग और एक्टिंग आपको इन सब चीज़ों में से क्या चीज़ पसंद है अलीना मुझे एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है ज़ाती तौर पे
लेकिन थिएटर में मुझे डायरेक्शन का बहुत मज़ा आया था, और उसमें मुझे इसलिए मज़ा आया था कि बड़े हमें कहा करते थे कि जब बच्चों तुम लोगों की तारीफ होती है हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो पहली दफ़ा मैंने वो एक्सपीरियंस किया था कि जब आप किसी और की हेल्प करते हो कि उनको स्टेज मिले तो वाकई बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइम है और मेरा क्वेश्चन कोमल मैम से है कि आपने एक ड्रामा का शाउट आउट दिया था कोयल का, तो आपका क्या ख्याल है कि उसमें सबसे अच्छा हिट किसने प्ले किया था? मुझे मंशा पाशा की। मंशा पाशा डिड अमेजिंग जॉब इन दैट। सुकून है दवाई खा के अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइज़ अली है। मेरा क्वेश्चन सर उमैर से है कि जब आपने संगे माँ में सिख का करैक्टर प्ले किया था तब आपकी इंटेंशन क्या थी और आपने उस करैक्टर को एंजॉय किया था? मोइज़, मैं आप सबको बल्कि आपके उसूक से मैं अवाम को भी बताना चाह रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले सिख ही सीखनी पड़ी। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप एक अक्सरियत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुसलमान मुल्क में आप एक नुमाइंदगी करने लगे एक ऐसे मजहब की जो कि अक्सरियत में नहीं है। तो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जब मैं उस लिबास में भी फिरता था तो मुझे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था अपने अखलाक का, ताकि बच्चे भी जब देखें कि यार एक सिख थे लंगिया सी, तो मुझे उस वक्त भी अखलाक का अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं नुमाइंदगी से और की कर रहा हूँ। तो मुझे सिख ही सीखनी पड़ी अच्छी तरह, सही मानों में। उसमें मुझे अपने कॉमन चीज़ें इतनी नजर आई, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो गुरदासपुर के, डेरा बाबा नानक के। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद असलम राना, मुसलमान, और दादा भी मुसलमान खैरुद्दीन राना, पर दादा भी मुसलमान, लेकिन उनका नाम था बाबा नानक। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि किस तरह यकजहती थी हम सब की, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, और इतनी मोहब्बत है सिख कम्युनिटी की पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ, हम खुद पाकिस्तानी, इतनी खूबसूरत मोहब्बत है कि वो मुझे कॉमनैलिटी निकली। दूसरी बात, फिर वो किरदार के अपने एलिमेंट्स, उसको भी मुझे देखना पड़ा। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, और ये किरदार बहुत अरसे बाद मुझे टीवी का कोई ऐसा कैरेक्टर मिला है जिसे वाकई मुझे मोहब्बत हो गई थी कि मस्तान सिंह के लिए फिर मैं लड़ा हूं लोगों के साथ कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको मैं डिफेंड जरूर करूंगा आखिरी दम तक। सो आई रियली लव इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा सवाल उमैर सर से है कि सर आप ड्रामों में इतने सीरियस रोल क्यों प्ले करते हैं, उसकी क्या वजह है? यार मेरा ख्याल ना वो ही रोल देते हैं क्योंकि शायद राणा लिखे है ना दे नाल, तो फिर के अंदर यार गुसीला ही होना है। बट नहीं, वो कैरेक्टर के हवाले से मैं खुद चुन के नहीं ले रहा होता हूँ, लेकिन एक सिचुएशन ये होती, या तो वो विलन सा है या बैड गाइस है तो फिर वो गुस्सा आता है। लेकिन जैसे मस्तान सिंह है, मस्तान सिंह वो है जो कि हक के लिए लड़ रहा है, तो वो सिस्टम के खिलाफ लड़, तो उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं उसका आ ही जाता है। लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा ये भी देखो कि यार मोहब्बत भी करता है। नहीं, मगर आप हमेशा बड़े आपको हमने देखा है, मोस्टली इट्स ऑलवेज वेरी इंटेंस रोल्स दैट यू आर प्लेइंग। इंटेंस इज अ बेटर वर्ड। मैं ये जरूर कहूंगा कि इंटेंस है, और ये आज नहीं, आपका थिएटर के जमाने से एक चक्कर है। दैट इज ट्रू आई थिंक। लेकिन वहां से वो इंटेंसिटी जो है ना, वो है कैरेक्टर डिफाइन होता है कि उसकी चाह क्या है, और ये मैं आप लोगों को, आप लोग भी जाने कि आपकी जिंदगी की चाह क्या है। जब मकसद आया हो जाए तो इंटेंसिटी खुद ब खुद आ जाती है। वाह जी वाह जी, सिंपल है। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜੇ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜੇ, ਲਵ ਯੂ से जराबां ਕੱਢ के सिर्फ बाकी नहीं सर 2020 खेलते हैं आपके साथ। ऑप्शंस दूंगा, सवाल पूछूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है समन? तो पहले मैं इनके साथ खेलता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ओके जी, तो मैं राणा साहब हमेशा की तरह, सर ये बताएं कि आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शान शाहिद और जनाब मोहम्मद राना। शान शाहिद हाँ। चांद पर जा रहे हैं, किसी को छोड़ के आना है चांद के ऊपर आपने, खुद तो आप वापस आ ही जाएंगे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सरमद खूसट और खलीलुर रहमान कमर। चांद पे छोड़ के आना है? वो वापस आ जाएंगे। वापस नहीं आ रहे, वो खुद आप आ जाएंगे। अरे यार ये तो बड़ा टफ है। खलील साहब छोड़ के आते। वो चांद ने कहना मैनू थल्ले छड़ दे। ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, सबा कमर और सरवत गिलानी। तो सेल्फी किसके साथ है? सरवत के साथ मैं स्माइल दे। स्माइल है, ठीक है ठीक है। सेल्फी किसके साथ खिंचवा रहे हैं? वो माहिरा और सबा रह गए जी। ओए होए, माहिरा के साथ सेल्फी कर लेते हैं।
और फ्लोर आ गया है। हाँ, सबा माशाल्लाह भागदौड़ वाली खातून है, वो भाग लेगी। तो सेल्फी आपने खिंचवाई है माहिरा खान के साथ, स्माइल आपने दी है सरवत गिलानी को, और फ्लोर आ गया है आपने कहा सबा कमर का। ठीक है सर, ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और हिना परवेज भट्ट। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ टाइटैनिक पे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आतिफ असलम और नुमान इजाज। दोनों में से एक को बचाना है यार, बड़ा टफ है ये। मेरे ख्याल से आतिफ को मैं दे दूंगा लाइफ जैकेट, और दोनों लाइफ जैकेट उसको मैं दे दूंगा। मैं तो नोमी भाई नहीं, आप नहीं अपनी दे सकते, आप आपकी चिपकी हुई है आपके साथ। तो फिर मेरा ख्याल से आतिफ असलम को दे दिया आपने ना। नुमान इजाज को दे देता। नुमान इजाज को दे दिया, आतिफ असलम को दी थी लेकिन उनसे छीन के वापस ले ली। बिल्कुल, और उसके बाद नुमान इजाज साहब को दी। बिल्कुल। ठीक है, तो आतिफ असलम साहब आपको लाइफ जैकेट नहीं दी उन्होंने फिलहाल। उनको स्विमिंग आती हो। नहीं, बहुत अच्छा है। नुमान इजाज को बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती। जी समन, आपकी बारी है। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब उस्मान बुजदार और जनाब इसहाक डार। इसहाक डार साहब, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप भी, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास हैं किंजा हाशमी, हिबा बुखारी और मंशा पाशा। तो सेल्फी किसके साथ है? मंशा पाशा के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? किंजा हाशमी। और फ्लोर किसका आ गया है? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। चांद पर आप भी जा रही हैं, किसी को छोड़ के आना है आपने, खुद आप वापस आ जाएंगी, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट इज माय फेवरेट। अच्छा, तो यासिर यानी कि क्या करें फिर? बट नहीं, आई हैव वर्क विद यासिर हुसैन, ही इज अमेजिंग आर्टिस्ट। ठीक है, तो मैं दोनों को छोड़ाऊंगी। नहीं, एक को छोड़ना है, इतना नहीं वजन हमारा स्पेस रॉकेट बर्दाश्त कर सकता। दोनों को छोड़ा। यासिर हुसैन आपके फेवरेट आर्टिस्ट जो है, आपने उनको चांद पे छोड़ दिया? नहीं, यासिर हुसैन को मैं छोड़कर जाऊंगी। छोड़कर जाएंगी यानी कि लेके किसको जा रही हैं? अच्छा, लेकर जाना है ऊपर, वापस लेके आना है, लेकर जाना है, वापस नहीं ला रहे ना, वापस नहीं आएंगे वो। तो यासिर हुसैन विल हैव फन। यासिर हुसैन विल हैव फन, तो यासिर हुसैन को आपने चांद पे छोड़ दिया। ठीक है जी, यासिर हुसैन साहब आप चांद पे रह गए हैं। टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर और शेख रशीद साहब। शेख रशीद को दे दूंगी। शेख रशीद साहब जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर, लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं छोड़नी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुखमा मरियम और उमैर राना। आई कांट चूज वन, दोनों मेरे सामने। दोनों आपके सामने हैं, ओए होए, सॉरी। तो जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? नहीं, जनरल नॉलेज बहुत वीक है। तो बट आप सबसे इजी वाला क्वेश्चन पूछ लें मुझसे। किधर? जनरल नॉलेज पे? चलो मुझे ये बताएं, आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। अभी ट्विटर एक ऐप है, ठीक है, अभी उसको किस शख्स ने खरीदा है? आई डोंट नो। लाइफ जैकेट है, दे के जान छुड़ाएंगे? लाइफ जैकेट उनको दे। ओके, नहीं, आप कहाँ से देंगे? उन्होंने फैसला करना है। डन। किसको दे रही है? कोशिश की थी। उमैर राना साहब को लाइफ जैकेट दे दी है? नहीं, मैंने उनको दे दी है, वो अच्छा, आ जाएंगे। दे दिया उमैर राना को दिया आपने हमारा? ठीक है, उनके लिए इंस्पिरेशन काफी है कि 2 लड़कियां चली गई, मुझे भी आना है। ठीक है, अगर रुखमा मुबारक को आप लाइफ जैकेट लेने में कामयाब हुई हैं, चाहे तीसरी चौथी थॉट थी, मगर फिर भी मिली तो सही। और उमैर राना साहब मैं माजरत चाहता हूँ, मगर थैंक यू सो मच उमैर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, और बहुत ख्याल रखिएगा।